हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी पे ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आज आपके साथ संबंधों पे चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हम सभी जानते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने बहुत ही सरल परिभाषा दी है समाज की। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्रियों ने कहा समाज एक समूह है, एक ऐसा समूह है जिसमें हमें व्यक्तियों के संबंधों को जानना चाहिए। व्यक्तियों के जहाँ संबंध होंगे वहीं समाज का निर्माण होता है। इन्हीं संबंधों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन संबंधों में एक संबंध आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसे एक पेपर में पढ़ रहा था, समाचार पत्र भी ये पढ़ा मैंने, जागरूक टाइम्स है मुंबई का, 20 अक्टूबर का। इसमें एक लेख पढ़ा मैंने। इसमें नम्रता नदीम ने चर्चा की है पैरा सोशल रिलेशनशिप। जी हाँ, पैरा सोशल रिलेशनशिप। इसको वास्तव में क्या है, ये दीवानगी है, क्रेज है, पागलपन है, फैन होना। जो हम सेलिब्रिटीज के फैन होते हैं ना, उसी से बना है पैरा सोशल रिलेशनशिप। अब अगर सन 60 के दौर में जाएं, सन 60 के 1960 के दशक में जाएं, तो भारतीय सिने जगत में एक हीरो थे, देवानंद। ऐसा कहा जाता है कि बॉम्बे पुलिस को देवानंद के ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पे प्रतिबंध लगाना पड़ा था। और कभी वो ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट में निकलते थे, उनका कहना था आप इसमें नहीं। जब वो निकलते थे देवानंद, तो लड़कियां उनकी दीवानी हो जाती थी। फिर उसके बाद 70 का दौर आया। 70 के दौर में एक और सुपरस्टार आया, जो है राजेश खन्ना। फिल्मी मैगजीन जो आती थी उसमें आता था कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और देवानंद का इतना ज़्यादा क्रेज था लड़कियों में कि लड़कियां उनकी फ़ोटो अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। और अगर राजेश खन्ना की कार कहीं दिख जाए खड़ी, तो उस कार को अपने ओंठों की लिपस्टिक से लाल कर देती थी। और एक ऐसा भी दौर था कि कार के पहिए की जो मिट्टी थी उससे लड़कियां अपनी मांगे भरती थी। ये उस वक्त सिने स्टार की जो किताबें आती थी उसमें ऐसा था। ये प्रेम था, क्रेज था, दीवानगी थी, पागलपन था, कहना कठिन है। इतने जबरदस्त फैन होते थे। उस वक्त राजेश खन्ना का जमाना था, 70 से लेके आपके 85 तक। फिर बॉबी फिल्म आई, तो बॉबी फिल्म ने एक अलग ऋषि कपूर की इमेज बनाई। और आप उसके बाद तो देख रहे हैं सलमान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार, ये सब आ रहे हैं। लेकिन जितनी दीवानगी देवानंद या देवानंद और राजेश खन्ना ने जो सेलिब्रिटीज हासिल की है, मुकाम हासिल किया, जितनी दीवानगी प्रेम, उतना किसी को नहीं। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। और इस एक तरफा प्रेम को, क्योंकि राजेश खन्ना को मालूम ही नहीं कि कौन लड़की उसको पसंद कर रही है, देवानंद जानते नहीं थे कौन लड़की उसको पसंद कर रही है। तो एक तरफा प्रेम है, वन साइडेड लव है। इस एक तरफा प्रेम को सोशल मीडिया ने पैरा सोशल रिलेशनशिप दिया। संबंधों की व्याख्या पैरा सोशल संबंधों के नाम दी। इसमें सेलिब्रिटीज और उनके फैंस जो होते हैं, प्रशंसक जो होते हैं, इनके बीच में संबंध बहुत कठिन और जटिल होता है। सोशल मीडिया ने फ्रेंड्स को अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज के जीवन को करीब से देखने का अवसर जरूर प्रदान किया है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। स्टार की एक प्रतिक्रिया फैन को खुशी के मारे सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। वहीं कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर फैन अंधी गलियों में चला जाता है और उसे दुख का एहसास होने लगता है। आपने देखा होगा पैरा सोशल रिलेशनशिप जो है वो खाली फिल्म स्टारों के साथ नहीं है। विराट कोहली, एक और स्टार हुए हैं रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रवि शास्त्री, रोहित शर्मा। फुटबॉल में जाएं आप तो फुटबॉल में भी डियागो मैराडोना, लियोनेल मेसी, ये सब एक कलाकार हैं। रॉजर फेडरर टेनिस के, कि इनकी दीवानगी पूरे वर्ल्ड में है। तो इतनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पैरा सोशल रिलेशनशिप है। इस टर्म की रचना आज की नहीं है, 1956 में डोनाल्ड होल्टन और रिचर्ड बोहल ने की थी।
दो वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, डोनाल्ड होल्टन और रिचर्ड बोहन, समाज वैज्ञानिक। इन्होंने 1956 में पैरा सोशल रिलेशनशिप की चर्चा की थी। इस टर्म का अर्थ होता है मीडिया सक्सेस से ऐसा इंटरेक्शन, मीडिया के जो लोग उनसे ऐसा इंटरेक्शन जो वास्तविक जीवन संबंधों की नकल करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप एक तरफा संबंध है, वन साइडेड रिलेशन है, जिसमें व्यक्ति किसी मीडिया सक्सेस से ऑनलाइन इंगेज करना प्रारंभ करता है, जाहिर है पैरा सोशल रिलेशनशिप कोई नई नहीं है, 1956 की बात है, आज की नहीं है। और धीरे धीरे कोविड महामारी में इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में थे, इंटरनेट एक सहारा था, इंटरनेट, टीवी, फिल्म देख के गुजार रहे थे, लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं घर में। तो इसमें यहाँ इंटरनेट जो है इतना ज़्यादा टीवी पे पैरा सोशल रिलेशनशिप को ट्रेंड को बढ़ा दिया, इतने इंटरनेट के कारण पैरा सोशल रिलेशनशिप का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। आपको याद होगा उसी वक्त एक हीरो की एक ना आत्महत्या कर ली थी हीरो ने, तो उसके प्रति लोगों की बहुत दीवानगी थी। ये जो पैरा सोशल रिलेशनशिप है एक सामान है, एक सप्लीमेंट्री है सामाजिक जरूरतों के विस्तार का। हमारी जो सोशल नीड्स होती हैं, हमारी जो सामाजिक जरूरतें, उनके विस्तार का एक सप्लीमेंट है। लेकिन आप कभी सोच नहीं सकते इसके गंभीर परिणाम भी हैं। अगर व्यक्ति हकीकत और कल्पना के बीच में अंतर नहीं कर पाता तो उन लोगों के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की समस्या बन सकती है। भावनात्मक परेशानी उनके संबंधों में जुनून की तरह सवार हो जाती है और नतीजन रोजमर्रा का उनका जीवन है, डेली लाइफ जो है, वास्तविक जीवन संबंध के प्रभावित होने। कुछ स्टडीज हुई हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप पे, जिसमें बताया कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रभावित करते हैं। धार्मिक, राजनीतिक मामले सभी में आप देखिए, फिल्म, धार्मिक, राजनीतिक, बहुत से लोग अपने हीरो, मोदी को हीरो बना लिया, किसी ने राहुल को हीरो बना लिया, किसी का हीरो केजरीवाल है, किसी का अमित शाह है। ये सब अलग अलग ट्रेंड है। धर्म गुरुओं में भी देखिए, अभी आजकल बागेश्वर धाम की बहुत चर्चा चल रही है, लोग बागेश्वर धाम के दीवाने हैं, उनको मानते हैं। तो ये धीरे धीरे पैरा में सोशल रिलेशनशिप है, वास्तविक जीवन आधारित संबंधों पे आपके असर डालने लगती है। कभी कभार व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन संबंधों और जिम्मेदारियों को उनके चलते अनदेखा करता है, और इसमें देखिए वो अपने पैरा सोशल जो रिलेशनशिप है उससे अपने वास्तविक संबंधों को रिप्लेस करने लगता है। वह सेलिब्रिटी के परिजनों पे भी गुस्सा करने लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो उसको परेशान कर रहा है और लगता है कि वो उसको चोट पहुंचा रहे हैं, और वो उनसे नफरत करने लगता है। कई बार आपने देखा होगा फिल्में में जो कैरेक्टर रहते हैं उनसे लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं, जबकि हकीकत में उनको तो मालूम ही नहीं है, और वो रील और रियल के अंतर को नहीं समझ रहे। अगर जिसने रील और रियल के अंतर को समझ लिया उसको पैरा सोशल रिलेशनशिप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं। बहुत से, ये आज की बात नहीं, कई विद्यार्थी हैं अपने शिक्षक से अथाह प्यार करते हैं, शिक्षक के साथ में उनके साथ में रिलेशनशिप बन जाती है। शिक्षक उम्र में उनसे बड़ा है, अनुभव में ज़्यादा है, लेकिन शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, शिक्षक के तौर तरीके, शिक्षक की स्टाइल पे कई लड़कियां उनसे रिलेशन बना लेती हैं। ये पैरा सोशल रिलेशनशिप, इसलिए मैंने कहा कि एक तरफा प्यार है, सेलिब्रिटीज नहीं, सभी जगह होता है। वो अपने शिक्षक के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हैं, फिर उनको लगता है कि उनके दुनिया, उनका संबंध सिर्फ शिक्षक, वो शिक्षक नहीं, उसको अपने सहयोगी, अपने साथ इतने ज़्यादा एसोसिएट कर लेती हैं, उनको लगता है इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसमें रील और रियल के अंतर को समझना होगा। वास्तव में पैरा सोशल रिलेशनशिप में है तो आप उसको स्वीकार करिए, आपको उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, ना ही उस पर कोई खेद व्यक्त करना चाहिए। सबका है, मेरे भी हैं, आपके भी, सभी के साथ हो सकते हैं आपके पैरा सोशल रिलेशनशिप। लेकिन इसके साथ आपको रियलिटी को भी समझना होगा, नहीं तो नकारात्मक तौर पे आप उससे प्रभावित होने लगेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ में, किसी खिलाड़ी के साथ में, किसी फिल्म स्टार के साथ में, किसी धार्मिक गुरु के साथ में, या किसी पॉलिटिशियन के साथ में, तो आप तत्काल किसी मनोवैज्ञानिक से संबंध करें, क्योंकि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटीज़ को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी करें और उसकी तरफ से आपको मिलता नहीं। ऐसे में आपकी जीवनचर्या प्रभावित होने लगी। इसलिए आज मैंने आपसे कहा ना कि आज मैं संबंधों की बात करूंगा, लेकिन
आभासी संबंध, जिसे आप पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं, आभासी संबंध है। आपको तो दिख रहा है, लेकिन आप जिससे संबंध है वो भी आपको पसंद कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। को उसके पास तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं उसके व्यूवर्स। वो कैसे आपको, वो तो जानता भी ना है। बम्बई में रहने वाले हीरो और जबलपुर में रहने वाली लड़की, कैसे होगा? या अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल चल रहे हैं, विराट कोहली ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से धोया, हरा दिया अभी 2 दिन पहले के गेम में। तो कितने उसकी दीवानगी विराट कोहली के प्रति हो गई। उस दिन दिवाली का बाजार पूरा थम गया था। जब तक विराट कोहली खेल रहे थे पूरा बाजार थम गया था। लोग बाग, मैंने देखा उस दिन शहर में लड़के लड़कियां सब दीवाने थे, विराट खेल रहा है। माँ बाप परेशान बच्चियों से बोल रहे हैं, जो माँ अपनी बेटियों के साथ गई थी, चल बेटा वापस चलना, घर में तैयारी करना है। लेकिन वो टीवी पे अपने मोबाइल में मैच देख रहे हैं। ये पैरा सोशल रिलेशनशिप, ये वास्तव में एक टर्मिनोलॉजी है जो 1956 में डोनाल्ड बोल्टन और आर रिचर्ड बोहल ने इसका इजाद किया था। ये मीडिया सक्सेसर, मीडिया की जो पर्सनालिटी हैं, शख्सियत हैं, उनसे इंटरेक्शन जो वास्तविक जीवन संबंधों की नकल करता है। ये आज की बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि 1956 में इस टर्म हुआ था। उस वक्त भारत में देवानंद का दौर था। देवानंद के बाद राइस खन्ना आए। राइस खन्ने के बाद में फिर आपके ऋषि कपूर बॉब पिक्चर से आए। ऋषि कपूर के बाद में आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये कई हीरो आते गए। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दीवानगी देवानंद और आपके राजेश खन्ना थी। फिल्म स्टार में सचिन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ऐसे कई हैं। टीचर्स के लिए भी मैंने बताया ना, कई विद्यार्थी अपने शिक्षक के प्रति इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके से, उनके स्टाइल से, कि वो उनसे संबंध बना लेते हैं। तो ये पैरा सोशल रिलेशनशिप बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन आपको अपने संबंधों के विस्तार में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं या आपका कोई परिचित इसमें ज़्यादा समर्पित हो गया है, तो आप उसको तत्काल किसी मनोवैज्ञानिक के पास दिखाएं। थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और उसके जीवन को, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने जीवन से नकारात्मकता आने लगी, उसको पूरे लाइफ में हर चीज़ नकारात्मक दिखने लगी। सकारात्मक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि पैरा सोशल रिलेशनशिप में रील और रियल के अंतर को समझें। मित्रों, आपको ये व्याख्यान कैसा लगा? सामाजिक संबंधों के नए स्वरूप पे आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।